अरे तुम वहां पर क्यों खड़ी हो? अभी बहुत काम पड़ा है। सारा सामान, सारा घर समेटना है। मीरा बाजी को वो चाबी भी देनी है। कल का दिन चढ़ गया ना तो एडवांस में से पैसे कट जाएंगे। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही कि हम वहां जा क्यों रहे हैं। मजबूरी है। कैसी मजबूरी? अगर आपको मेरी पढ़ाई की फिक्र है या फिर इस बात की फिक्र है कि ये घर कैसे चलेगा, तो मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी, जिससे मेरी स्टडी भी नहीं छूटेगी, मैं पढ़ाई भी करूंगी, शाम को ट्यूशन चली जाया करूंगी। बहुत अच्छी ना सही, लेकिन हम एक नॉर्मल लाइफ तो गुजार ही सकते हैं। तो मुझे इतना कमजोर समझती हो? अगर बात सिर्फ पेट की भूख की होती या घर के अखराजात की होती है तो मैं कभी भी अपने भाइयों की तरफ न जाती। किन भाइयों की बात कर रही हैं आप, जिन्होंने अपने घर से आपको जलील करके धक्के देकर निकाल दिया था? उनकी बात कर रही हैं आप? आपने और बाबा ने मुझे जो तरबियत दी, आप लोगों ने मुझे जो भी सिखाया, उसमें मामा कहीं भी ऐसा नहीं था कि ऐसे नाम नेहाद रिश्तेदारों के यहाँ जाकर रहें जिन्होंने कभी हमें अपना समझा ही नहीं, हमेशा हमें अछूत समझा। उनके घर जाकर रहें। बाबा उन लोगों की खुदगर्जी की भेंट चढ़ गए। जब उस वक्त उन लोगों की वो दौलत, वो बड़ा घर हमारे काम नहीं आया, बाबा को नहीं बचा सका, तो अब हम उनके घर में जाकर क्यों रहें? मैं नहीं जाऊंगी। मैं सब जानती हूँ, लेकिन मुझे एक कड़वा घूम तुम्हारी वजह से पीना पड़ रहा है। फुरकान के बाद मुझे तुम्हारे लिए एक महफूज और मजबूत साहिबान की जरूरत है, ताकि मैं इस माशरे के दरिंदों को तुमसे दूर रख सकूं। और इन हालात में वो सिर्फ मेरे भाई हैं। कुछ भी हो वो मेरे अपने। मैं फैसला कर चुकी हूँ, तो बेहतर होगा तुम बहस करने के बजाय पैकिंग में मेरी मदद करो। मम्मा, जितना